हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम टॉपिक कर रहे हैं सर्वनाम। संख्या का टॉपिक हम कर चुके हैं पहले, और जिसने नहीं देखा मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे सर्वनाम की परिभाषा, भेद और उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम होता क्या है। देखो, सर्व मैंने सबका, नाम यानी सबका नाम। जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी जो सब नामों के स्थान पर, अब नाम क्या है? संख्या। परिभाषा अगर हम शॉर्ट में करें संख्या की, सबसे इजी वे में, तो क्या होती है? नाम। किसी भी नेमिंग वर्ड को संख्या कहते हैं। यानी मैं कहती हूँ संसार में कोई भी वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होगा, और नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। आपको ऐसे याद रखना है। और जो सब उन नामों के स्थान पर, जो शब्द उन सब नामों के स्थान पर प्रयोग होगा उसे हम क्या कह सकते हैं? सर्वनाम कह सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, सुभाष एक विद्यार्थी है। सुभाष रोज स्कूल जाता है। सुभाष के पास सुंदर बस्ता है। सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। अब देखो, बार बार हमने एक शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया है? सुभाष का। हर जगह हम सुभाष, सुभाष क्या है? एक संख्या है। बार बार सुभाष का प्रयोग कर रहे हैं। सुभाष विद्यार्थी है, सुभाष स्कूल जाता है, सुभाष के पास बस्ता है, सुभाष घूमना। तो यहाँ देखो, अच्छा नहीं लग रहा बार बार सुभाष का। थोड़ी लाइनें जो क्या है, अटपटी सी लग रही हैं। तो हम जब सुभाष के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। आगे देखते हैं इसके देखिए, सर्वनाम। अब सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा है हमारा प्रश्नवाचक। अब एक एक करके इनकी सबकी डिटेल कर लेंगे हम। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, खुद के लिए या दूसरों के लिए करता है उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक। किसके लिए? खुद के लिए या दूसरों के लिए? खुद के लिए कौन से संबोधन करेगा? मैं, हम, मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, तुम, आप, यह, वह, वे। दूसरों के लिए तो कौन सा होता है? जो खुद के लिए और दूसरों के लिए। आगे आता है, अब इसमें भी देखो पाठ है पुरुषवाचक के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इसमें भी पाठ है 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो, उत्तम पुरुष कौन सा होता है? आपने इंग्लिश में भी किया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हिंदी में भी है। उत्तम को कहा जाता है इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, मध्यम को सेकंड पर्सन और अन्य को कहा जाता है बच्चे थर्ड पर्सन। ठीक है। उत्तम पुरुष कौन सा होता है? खुद के लिए। जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए, स्वयं के लिए किया जाता है। कौन सा? जैसे मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको, हमारा, हमारे, है ना, एसेट्रा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में करूं तो मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो यहाँ पे मैं का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? खुद के लिए। तो यह कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक है। आगे देखो, मध्यम पुरुष सुनने वालों के लिए, यानी जो आपकी बात सुनते हैं, सेकंड पर्सन के लिए। तू, तुझे, तुझको, तेरा, तुम्हें, तुम्हारा, आप। ठीक है। एग्जाम्पल, आपके पापा क्या काम कर रहे हैं? तो यानी हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी को कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। आगे देखो, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन सा होता है? किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे यह, ये, वह, वे। ठीक है, सारे। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, तो यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। अब देखते हैं सेकंड, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, प्रश्न पूछा जाता है।
प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक। और सबसे बड़ी पहचान क्या है इसकी? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो क्या है? प्रश्नवाचक का। जैसे तुम क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, क्या कर रहे हो? सीमा क्या कर रही है? तो इन्हें क्या कहा जाएगा? प्रश्नवाचक। आगे देख लेते हैं, आसान ही है प्रश्नवाचक। तो निश्चयवाचक, जहाँ पे 100% कन्फर्मेशन हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं। क्या है डेफिनेशन, क्या है परिभाषा? जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक। यह, वह, वे। एग्जाम्पल देखो, यह मोर है, वे हमारे मित्र हैं, तो क्या है ये? निश्चयवाचक के उदाहरण हैं। आगे देखो, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक, यानी जहाँ पे निश्चय ना हो, कंफर्मेशन ना हो। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते, निश्चय में बोध कराते हैं और अनिश्चय में बोध नहीं कराते। कोई, कुछ। अब कोई से हमें नहीं पता चल रहा, कुछ से हमें नहीं पता चल रहा। सड़क पर कुछ पड़ा है, हमें क्या पड़ा? क्या पड़ा है? कुछ पड़ा है। कुछ भी हो सकता है, कुछ निश्चित तो नहीं है। माताजी बाहर कोई आया है, कोई यानी कंफर्मेशन नहीं है। कौन आया है? अनिश्चय है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, संबंधवाचक। संबंध, जहाँ पे किसी का एक दूसरे के साथ संबंध हो। जिन सर्वनाम शब्दों का किसी अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध पाया जाए, रिलेशन पाया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? संबंधवाचक। वही, वैसी, जिसने, काफ़ी सारे शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसी का किसके साथ संबंध है? वैसी के साथ। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, यानी सफल होना किस पर निर्भर करेगा? मेहनत पर। जो मेहनत करेगा, देखो ये इसके साथ संबंध है। जो का किसके साथ संबंध है? वही के साथ। आगे देखो, निजवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए, खुद के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निज। निज मैंने अपना, स्वयं, आप, खुद। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा या खुद कर लूँगा, या खुद अपना काम, देखो अपना, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, यानी जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे क्या कहता है? निज। इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्वयं, आप, खुद। वे अपने आप आ जाएंगे, तो वे, आपका प्रयोग